तो आइए दोस्तों, हम लोग ने एज का पार्ट ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे क्लॉक, और स्टार्ट करेंगे। कहा कि आपको मैसेज मैंने पहले दे दिया था। तो जैसे भी मैंने सारा चैप्टर ईमानदारी से पढ़ाया, वैसा ही आपको क्लॉक भी मैं पूरी कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। तो मतलब कि एक दो क्लास में जैसे जो छोटे छोटे तैयारी करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो तैयारी करते हो, रेलवे का हो या और अदर एग्ज़ाम का दिए हों, तो उनका मात्र एक क्लास दो क्लास में हो जाएगा। बाद बाकी अगर अच्छे लेवल का तैयारी करते हो तो उनका थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम क्लॉक के बारे में जानते हैं। क्लॉक के बारे में थोड़ा समझिए। क्लॉक तो क्लॉक है, ये हमारा मैथ में भी, कोई रीजनिंग में भी पढ़ा देता है, कोई मैथ में भी पढ़ा देता है, लेकिन वो मैथ के जैसा ही काम करता है। दोनों में दिया हुआ पढ़ने के लिए। तो हम जनरली मैथ में ही पढ़ाते हैं इसको। तो क्लॉक देखिए, क्लॉक में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक जो होगा, आपका पहला बात आपको पढ़ने के बारी आएगा कि टाइम दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा और आपसे एंगल की बात करेगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ रहेगा और एंगल की बात करेगा। दूसरा, कोइंसिडेंस, जिसको ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैपिंग की। तीसरा पहला टाइम, एंगल, कोइंसिडेंस, फिर आपका देगा एंगल दे देगा और आपसे टाइम पूछेगा। चौथा जो पढ़ना है आपको, फास्ट एंड स्लो पढ़ना है। पांचवा इमेज पढ़ना है। इमेज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, छठा मैं बताऊंगा, छठा का प्रॉब्लम कराऊंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन का। तो आइए समझते हैं जरा सा इस क्लॉक के बारे में। क्लॉक सबको जाना पहचाना है, और क्लॉक के बारे में थोड़ा सा समझिए। मैं इसको फिगर बनाता हूँ, तो आप जरा सा क्लॉक को देखिए क्या कहता है। यहाँ से जरा सा देखिए। आइए दोस्तों, देखिए मैंने घड़ी बना दिया। तो अभी मैं वो घड़ी की बात कर रहा हूँ जो आपका जनरली जो सवाल पूछता है, आम आप जो घड़ी पहनते हो वो। और मैं कुछ ऐसे सवाल लूँगा जो आपका एग्जामिनर क्या करता है, वो सवाल को बना सकता है भविष्य में। तो इसमें समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम लोग की बात करते हैं, इस पूरे क्लॉक में 12 गैप होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 गैप, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 12 गैप हो गया। यानी गैप देखेंगे तो हमारा कितना हो गया, गैप हमारा टोटल 12 हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इस क्लॉक में 3 होते हैं। एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है। तो जनरली हम लोग का जो सवाल है अब तक का, मिनट हैंड और आवर हैंड, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई पर देता है सवाल है। सेकंड की सुई पर अभी तक सवाल नहीं आया, भविष्य में बन सकता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, तो सेकंड पे भी बन सकता है। तो हम लोग को क्या है कि आपको मिनट हैंड और सेकंड हैंड पे बनता है। तो हम आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं आवर हैंड का। आवर हैंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। आवर हैंड क्या होता है कि जैसे मुझे एक बात बताइए, अगर आवर हैंड की बात हम करें, आवर हैंड तो वो एक कंप्लीट राउंड 12 घंटा में लगा लेता है। एक वो पूरा चक्कर, एक वो पूरा राउंड 12 घंटे में घूमता है। तो जब एंगल की बात करते हैं, तो अगर एक एंगल एक पूरा राउंड लगाता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और हमारा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। यानी 12 घंटा में एक सर्किल, एक वृत्त को पूरा घूमता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटा में आवर हैंड का चर्चा कर रहे हैं,
आवर हैंड का मतलब घंटा का सुई, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, घंटा सुई, है ना। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 घंटा में हमारा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कौन? आवर हैंड। तो कहने का मतलब हुआ 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि 30 डिग्री का कोण बनाता है तो एक गैप बराबर भी 30 डिग्री, क्योंकि 12 अगर कांटा 12 पर है तो 1 घंटा होगा तब ना 1 पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक गैप बराबर 30 डिग्री, यानी हम यहाँ भी कह सकते हैं एक गैप बराबर हमारा 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यानी हमारा कितना हुआ, हर गैप हमारा कितना डिग्री का चल रहा है, 30 डिग्री का चल रहा है। हर गैप हमारा कितना डिग्री का चलेगा, 30 डिग्री का चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हर गैप मेरा कितना का चलेगा, 30 का चलेगा, 30 का चलेगा। देख लीजिए 30 का चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो हम कह सकते हैं 1 घंटा में 30 डिग्री। अगर इस घंटे को सुई को हम मिनट के टर्म में देखेंगे तो 1 घंटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट भी बोल सकते हैं। 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो हम काटेंगे कि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, हाफ डिग्री हमारा हो जाएगा, हाफ डिग्री, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री। यानी कह सकते हैं कि घंटे वाला सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और वही घंटे वाला सुई 1 मिनट जब चलेगा तो हाफ डिग्री का कोण बनाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इस चीज़ों को ध्यान से समझना है। देखिए इसलिए ध्यान से रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि आपने कहीं भी आप YouTube पे चाहे कोई टीचर पर पढ़े होंगे तो आपको एक फार्मूले जो बताते हैं 11 बटा, यहाँ पे फार्मूला है 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस आपका एंगल। ये क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेकिन हम ये बात समझना चाहते हैं कि अगर इसके बारे में हमको कम्प्लीटली जानकारी हो जाए तो एग्जामिनर्स कैसे भी सवाल घुमाएगा तो बन जाएगा। सबसे पहले एक बात ध्यान, तो देखिए ये सवाल है, ये जो फार्मूला है किस प्रश्न के लिए है, ये फार्मूला वो प्रश्न के लिए जो जनरली आप घड़ी पहनते हैं या जनरली जो हम लोग जो यूज डेली लाइफ में करते हैं उस पे लिए है। लेकिन हमारा क्या कर रहा है आजकल का एग्जामिनर जो कर रहा है, जैसे इमेजिन घड़ी मान लेता है, जैसे हमारा ये कितना 12 घंटा का घड़ी है, हो सकता है वो कहे कि नहीं मेरा 15 घंटा का घड़ी है। तब अगर आप ये फार्मूला लगाइएगा तो फेल हो जाइएगा, ठीक है। ये फार्मूला उसके लिए है जो हम लोग क्या है जो घड़ी पहनते हैं, जनरली दिया जाता है। हो सकता है कहता है कि इमेज घड़ी ले ले, जैसे हमारा 12 घंटा का एक घड़ी है, हो सकता है वो कहे 16 घंटा का घड़ी है, 18 घंटा का घड़ी है। तब जानते क्या, जब कहेगा 18 घंटा का घड़ी है तो ये फार्मूला पे रखिएगा तो आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो ये सवाल, ये फार्मूला कारगर नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि गलत है, गलत नहीं है, बशर्ते क्या है कि जिस बच्चे को पूरी कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसके लिए वो क्या है फंस जाता है फेरा में, ठीक है। तो आप जरा सा हम समझते हैं इसके बारे में। तो हमने आपको क्या किया, घंटा वाले के भी चर्चा कर दिया, 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री। एकदम माइंड में इसको सेट कर लीजिए, 1 मिनट में हाफ डिग्री, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आधा डिग्री पर मिनट। इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, इसका स्पीड भी बोल सकते हैं हम लोग। स्पीड कितना बोल सकते हैं, आधा डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई को स्पीड है आधा डिग्री पर मिनट, ये हमारा स्पीड हो गया। ये तो मैंने घंटे के बारे में चर्चा किया। अब इसी को हम चर्चा करते हैं मिनट हैंड के बारे में। हम लोग अब मिनट हैंड के बारे में चर्चा करते हैं, जरा सा देख लीजिए। मिनट हैंड के बारे में चर्चा करेंगे तो अब आइए मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब कि मिनट वाला सुई, मिनट हैंड। तो देखिए आप खुद बताइए कि मिनट हैंड एक पूरा राउंड कितने देर में लगाता है। जैसे अब भाई ये मिनट हैंड है, एक 2 सुई मैंने बढ़ा दिया, मिनट हैंड का बढ़ा दिया 1 घंटा। तो मिनट हैंड वाला कब कितना देरी में लगाता है, एक पूरा चक्कर कितना देरी में लगाता है, बोलिए जरा सा। 60 मिनट में लगाता है, 60 मिनट में घूमता है। एक पूरा चक्कर कितना देरी में घूमता है, 60 मिनट में घूमता है। हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में
हमारा है 360 डिग्री का राउंड लगाता है, ठीक है। तो हमारा 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमता है, यानी हमारा क्या हुआ, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। तो ये मिनट हैंड का स्पीड क्या हो गया, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 डिग्री पर मिनट। ये मिनट हैंड का स्पीड हो गया और आवर हैंड का स्पीड हो गया हाफ डिग्री पर मिनट। ये हमारा स्पीड एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ एक दूसरे से फिगर बना के कि हमारा सवाल पूछता कैसे है। क्लियर है, जरा सब देखिए और मैं आपको वो फार्मूले भी प्रूफ कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा सवाल, ध्यान देने वाली बात। जरा सब देखिए, अब एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा सा समझना है, यहाँ से देखिए। अब आपको यहाँ से बता रहे हैं कि देखिए हमारा मान लीजिए जो सवाल है 2:20, ठीक है। सवाल देगा कि 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी 2:20 पर घड़ी और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यानी 2:20 पर घड़ी और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो मैं थोड़ा सा फिगर आपको दिखाता हूँ, फिर समझिएगा जरा सा। मान लीजिए बाबू 2:20, तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 जब बजेगा तो हम ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि घंटा की सुई आपका पक्का 2 पर होगा और मिनट की सुई तो 4 पर ही होगा। बोलो, मिनट की सुई इस पर होगा, और ये अगर इसका हम 2 पर कहेंगे तो गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं पक्का 2 बजेगा ना बाबू, अगर पक्का 2 बजेगा तब मिनट की सुई 12 पर रहेगी, इस प्रकार। पक्का अगर 2 बजेगा था, पक्का 2 बजेगा तो मिनट की सुई 12 पर रहेगा। लेकिन हमें कह रहा है कि 2:20 हुआ, 2:20। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड तो 4 पर रहेगा, लेकिन हमारा क्या है, आवर हैंड होगा जो थोड़ा सा 2 से आगे हो जाएगा। बोलो, ये पक्का 2 पे नहीं रहेगा, बल्कि ये देखिए ये पक्का 2 पर है, इतना डिग्री वो थोड़ा मूव कर जाएगा, है ना। पक्का 2 पे नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा 20 मिनट मूव कर जाएगा। तो देखिए क्या है, पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ इसको, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे ही अगर 2:20 हुआ तो आप मान लीजिए, देखिए मैं H लिखता हूँ, M लिखता हूँ, तो 2:20 हुआ है। तो पहले बाबू एक बात बताइए, अगर 2:20 हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये मिनट हैंड और आवर हैंड 12 पर होता, 2 बजा तो 2 बजा बाबू 2:20। तो जैसे ही 2 बजेगा तो मान लीजिए पूरा राउंड गया, 2 बज गया, मिनट हैंड 12 पर। अब 2:20 होगा, इसका मतलब ये होगा, ये आ जाएगा इस प्रकार आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। तो अब बताइए घंटे वाला सुई कितना डिग्री मूव किया, घंटे वाला सुई कितना चला बताइए। तो घंटे वाला सुई आपको क्या हुआ, आपको यहाँ से चला, देखिए 12 से 2 आया, एक यहाँ चला, यहाँ पर आया 2 चला, और 20 मिनट और चला, 20 मिनट क्या चला और चला, 20 मिनट आपको और चल गया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा सवाल पर, ठीक है। तो मैं हाँ, तो देखिए समझा रहे थे कि आप बताइए कि घंटा वाला सुई कितना चलेगा। तो घंटा वाला पहले यहाँ से था, तो अब आएगा 2 पर आएगा और 20 मिनट और चलेगा, यानी घंटा वाला सुई चला 2 घंटा 20 मिनट, और मिनट वाला सुई कितना चला 20 मिनट। तो हम देखते हैं कि अब घंटा वाले को अब मिनट में बदलते हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो मान लीजिए H घंटा चला है तो 60H। पहले हम देख लेते हैं कि घंटा वाला सुई कितना कोण बनाया, घंटा वाला सुई कितना डिग्री का कोण बनाया, कितना कोण बनाया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कितना घंटा वाला सुई कितना कोण बनाया, तो कितना कोण बनाया पहले ये देखेंगे कि वो चला कितना। तो देखिए H घंटा चला, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60H, और प्लस M मिनट और चला, ये इतना देर चला। और आप जानते हैं
कि 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, तो इतना मिनट चला है तो इतना डिग्री का कोण बनाएगा, ये मिनट हुआ। अब देख लीजिए मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड वाला, मिनट हैंड कितना डिग्री बनाया, तो मिनट हैंड कितना चला है, 20 मिनट चला है। बोलो मिनट हैंड कितना चला है, 20 मिनट चला है। तो हम कह सकते हैं एम मिनट चला है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री था, एम मिनट में कितना डिग्री, 6 एम हो जाएगा। अब दोनों का अंतर लेंगे, तो दोनों का अंतर लेंगे तो एंगल निकल जाएगा ना, मतलब दोनों का आपके ये एंगल निकल जाएगा, आपका ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल, ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा, ए एंगल आपका निकल जाएगा। तो हम इसमें से घटा देते हैं, तो 60H प्लस एम बटा 2 माइनस 6m बराबर a, ठीक है। अब इसको 2 से भाग करिएगा, अलग अलग करिएगा, तो 30H यहाँ लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ से देखिए, तो 2 से भाग करिएगा तो क्या आ जाएगा, 30H प्लस m/2 माइनस 6m बराबर क्या होगा a। तो यहाँ से तोड़ेंगे 30H 6 दूनी 12 में से m गया, माइनस 11m बटा 2 बराबर a। यहाँ से देखेंगे 30H प्लस माइनस एंगल इधर कर दीजिए 11/2m। देखिए प्लस माइनस क्यों लिखा, जो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों लिखा मैंने। तो यही आपका ट्रिक बन गया, 11/2m बराबर 30H प्लस माइनस एंगल, यही आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। तो प्लस माइनस इसलिए लिखा, वो भी समझ लीजिए क्यों लिखा। जैसे कभी 20 मिनट देखिए मिनट का आगे है, हो सकता है ये सवाल ऐसे रहता 2:10। तो आप बताइए, जैसे ही 2 मान लीजिए 3:10 देते, तो 3:10 देते ना बाबू, तो 3:10 देते, तब आपका क्या होता कि मिनट हैंड किस पर रहता, मिनट हैंड 2 पर रहता, यानी मिनट हैंड आपका इस पर रहता, और 3 बज चुका है, तो 3 बजा तो थोड़ा सा ये आगे ऐसे रहता, थोड़ा सा आगे रहता, आवर हैंड थोड़ा सा आगे इस प्रकार रहता, ठीक है। तो ये एंगल, तो बताइए इस बार क्या होता, आपको इस बार यहाँ से क्या करता, इसको माइनस करना पड़ता और घंटे वाले को आगे रखना पड़ता। तो इसी कारण क्या होता है, ये हमारा जो फार्मूला बनता है 11/2m बराबर 30H प्लस माइनस एंगल, जहाँ m क्या होगा मिनट हो गया, m क्या हो गया मिनट हो गया, h बराबर क्या हो गया हमारा घंटा हो गया, ये हो जाएगा मिनट और ये हो जाएगा घंटा। अब आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला कहाँ से आया। अब इसी को मैं फार्मूले पे सवाल बताता हूँ, जैसे 2:20 लिया है, इसी को मैं फार्मूले पे बताता हूँ और फिर मैं अपना तरीका बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। जरा सा देखिएगा, जरा सा हमने सवाल लिया था 2:20 पर घड़ी और मिनट की सुई का बीच का कोण कितना होगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, घड़ी पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सवाल था कि 2:20 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही सवाल था। तो आप अगर देखेंगे तो मान लीजिए मैं यहाँ से घड़ी बना लेता हूँ, ठीक है। घड़ी आपको जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। 2:20, तो 2:20 तो मिनट वाला तो इस पर होगा, और 2 थोड़ा सा आगे होगा, 2 से थोड़ा सा आगे, है ना, इस प्रकार होगा, ठीक है। ये इस प्रकार होगा, डॉट 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 लगा देते हैं, ये ऐसे होगा 2:20 पर। ये एंगल पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ दी एंगल घड़ी में 2 गो बनेगा। देखिए एक एंगल ये है और एक एंगल इधर बनेगा, बोलो हाँ या ना, 2 एंगल होते हैं। तो एक ये एंगल होगा और ये एंगल हो जाएगा, दोनों एंगल होगा। तो इसको एंगल बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। इसका हिंदी मुझे नहीं पता, रिफ्लेक्सिंग एंगल का, रिफ्लेक्सिंग एंगल उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से क्या होता है छोटा हो जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बाद में चर्चा करूंगा इसको। आपने क्या क्या इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, सॉरी ऑब्ट्यूज बोलते हैं ना, ऑब्ट्यूज बोलते हैं। मुझे थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो रहा था। अधिक कोण यानी 90 डिग्री और आपका
90 डिग्री से 180 डिग्री, ये इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं 180 से ग्रेटर देन आपका थीटा और लेस देन 360 डिग्री, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए जरा सा, यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो मुझे ए एंगल पूछा है कि ए एंगल ऑप्शन में दोनों रहेगा, क्या जवाब देना है वो मैं बताता हूँ। 2:20। तो सबसे पहले एक बात बताइए, जो मैंने आपको बताया था एकदम पहले विजुअलाइज कराता हूँ, फिर फार्मूले पे रखता हूँ, फिर और स्मार्ट तरीके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री, एक गैप बराबर 30 डिग्री, और हमें तो इतना दूर पूछा है ना जी, तो इसका मतलब कि यहाँ तक का 30 डिग्री और यहाँ तक का 30 डिग्री, यानी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। तो आप ही बताइए 60 डिग्री उत्तर होगा, क्योंकि 2 से थोड़ा सा आगे ना हो गया, तो ई वाला माइनस होगा ना, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल माइनस होगा कि नहीं होगा, बोलो। और आपने क्या किया, एक गैप बराबर 30, एक गैप बराबर 30, यानी 2 गैप बराबर आपने 60 डिग्री, तो जो भी उत्तर होगा मेरा 60 से कम ही ना होगा। तब आप देखिए, आपको अब समझाते हैं कैसे, समझिए, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पे जो 2:20, अच्छा ये जो बना है, ये जो एंगल बना है, ये आपका घंटा वाला आगे बढ़ा है, किसके कारण बढ़ा होगा, 20 मिनट के कारण। 20 मिनट के कारण नहीं आगे बढ़ा, नहीं तो 2 पे नहीं रहता। तो 20 मिनट चला है जिसके कारण ये आगे हो गया, तो ये एंगल मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आप बताइए, हम जानते हैं कि घंटा वाला सुई, हम जानते हैं कि घंटे वाला सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 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 ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री। तब 20 मिनट में कितना डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, यानी क्या होगा, ये 10 डिग्री का कोण मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 10 डिग्री का कोण माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए, ये तो मैंने आपको विजुलाइज कराया कि देखिए रटिए नहीं, चीज़ों को समझना है, रट्टू नहीं बनना है। लेकिन मैं इसको फार्मूला पे भी रख के बताता हूँ, ठीक है, फार्मूला पे, लेकिन मैं फार्मूला में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए 11/2m बराबर 30x प्लस माइनस एंगल, ठीक है, 11/2m बराबर 30। तो हमने 2:20, तो 11/2 और 20 को जगह रखेंगे यहाँ, और 30 और गुना 2 प्लस माइनस एंगल यहाँ से काट देंगे। 110 बराबर 60 प्लस माइनस एंगल 110 माइनस 60 बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, 1150 डिग्री का। तो आपको लगा कि सर प्लस माइनस का है कि, देखिए बाबू, आप इसमें ध्यान रखिएगा, जिधर बड़ा डिग्री होगा उधर ही माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है, एक तो आया 50 डिग्री, क्लियर है, एक आया 50 डिग्री, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। अब ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालिएगा, तब क्या करेंगे 360 में माइनस कर देंगे। अगर ये एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 0 छुपा 1 और 3, ये आ जाएगा 310 डिग्री। 2 एंगल निकल गया। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। तो अब लेकिन मैं समझाता हूँ, ये फार्मूले से बता दिया, आपकी मर्जी, आप फार्मूला भी रख सकते हो, दोनों तरीका बता देंगे, और बिना फार्मूले का भी बता सकते हैं। जैसे जो बच्चे, मान लो कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, उनके लिए मैं अलग तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एक बात याद रखेगा कि 1 मिनट, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए कितना आसान से बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं लास्ट तरीका बता रहा हूँ, और ये अपना अप्रोच है, एकदम ध्यान से अगर देखिएगा, आपको अगर ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए 2 पर यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 2 है 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, घंटे वाली सुई होगा, यहाँ पे क्या होगा, घंटे वाली सुई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मिनट वाली। ध्यान समझना है, एकदम कोई जरूरत नहीं है, बस इतना कि आंसर रेडी। 2 यहाँ पे क्या होगा, तो 2 से 4 तक में कितने गैप होंगे, 2 से 4 तक में कितने गैप होंगे, ये 4 और 2 का अंतर कितना होगा, 2 का कितने गैप होगा, 2 का, तो 1 गैप बराबर कितना होता है 30, तो 2 गैप बराबर 60, 2 गैप बराबर 60। लेकिन ये 20 डिग्री, तो सर ये तो ऐसे हो गया होगा, तो ये आप बताइए, यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ कि नहीं, तो हमें क्या होगा, हमें क्या होगा, 1 मिनट में हाफ डिग्री घंटा वाला, तो 20 मिनट में
20 मिनट में यानी 10 डिग्री, 10 डिग्री माइनस करिए 50 डिग्री, हमारा उत्तर हो गया होगा। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है बाबू, बहुत आसान है। आप चाहो तो बिना लिखे भी कर सकते हो। देखो दो है तो दो है, आप 20 को क्या लिख सकते हो, इस पर 4 लिख सकते हो। कितने का गैप हुआ, 2 का गैप हुआ, एक गैप बराबर 30, तो 2 गैप बराबर 60। माइनस कर देंगे, माइनस क्यों करेंगे, वो माइनस क्यों करेंगे वो भी समझाते हैं, क्योंकि 20 मिनट आगे बढ़ा होगा तो हाफ इंटू आपका 20 यानी 10 यानी आपका 50 डिग्री आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? मैं अभी कुछ और समझाता हूँ। आइए देखिए दोस्तों, तो हम लेते हैं 3:40 पर, 3:40। अगर आपको बनाना फार्मूला से डायरेक्ट बनाना तो देखिए 3:40, 40 का मतलब 8 होगा, गैप कितने का हो गया, 5 का। बोलो गैप कितने का हो गया, 5 का। एक गैप बराबर कितना, 30, तो 5 गैप बराबर 150, 5 गैप बराबर 150। अब हमें क्या करना है, 40 को माइनस करना है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 40 मिनट में कितना होगा, 20 डिग्री, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका 130 डिग्री उत्तर हो गया। आप चाहो तो फार्मूला से बना लो, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस आपका एंगल 11/2, आप m की जगह कितना रखोगे, m की जगह रखोगे 40 और बराबर 30 गुना आपका 3 रखोगे प्लस माइनस ये काट दिया, यानी हो जाएगा 220, 220 माइनस 90 यानी हो जाएगा a, यानी 0, 12 में से तोड़ गया 103। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, कितना आसान हो रहा है, ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है सवालों में, और आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 1:35 पर, 1:35 पर कितना डिग्री का कोण होगा, 1:35 पर, तो आप खुद बोलिए 1:35 से कितने पर होगा, 7 पर, मिनट का काटा 7 पर, अंतर कितने का हो गया, 6 का, 6 गैप हो गया, एक गैप बराबर कितना होता है 30, एक गैप बराबर 30, 6 गैप हो गया ना जी, 6 गैप बराबर कितना हो जाएगा 180, एक गैप बराबर 30, तो 6 गुना 30 180, लेकिन हमारा क्या है 35 डिग्री भी तो मूव करेगा, तो माइनस क्या करेंगे 35/2, यानी हम लोग करेंगे 180, 180 में 17.5 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 17.5 माइनस कर दीजिए, तो पहले 17 माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया आपका, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से गया 6 और 1 यानी 62.5, यानी हो जाएगा हमारा उत्तर 162.5 आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख लो फार्मूला से बना लो, फार्मूला से 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस आपका एंगल, यानी m की जगह कितना रखेंगे 35, 11/2 गुना 35 बराबर 30 गुना आपका 1 प्लस माइनस एंगल, यानी 11×5 = 55 के 5, बाकी हाथ में 5, 11×3 = 33, 33 और 5 38/2 बराबर आपका 30 प्लस माइनस एंगल, यानी 9×2 = 38, 2×2 = 4, 2×5 = 10 और माइनस यहाँ पे 30 कर देंगे बराबर आपका 1, यानी 2, 9 में से 3 गया 6, आपको 0.5 बराबर आपका 1। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आसान हो रहा है, देख रहे हैं फार्मूला वाला आसान हो रहा है कि ये आसान हो रहा है, क्लियर है? तो अब थोड़ा सा एक बात को समझना है दोस्त, थोड़ा सा एक बात को मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने कहा 1:35, 1 थोड़ा सा फिगर आप बनाओ, खाली समझ में आ जाएगा। 1:35, 1:35 मतलब कि आपको थोड़ा सा आगे होगा, घंटा वाला 1 से थोड़ा सा आगे होगा और यहाँ पे होगा 7 पर होगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा है थोड़ा सा। तो आप देखो यहाँ से क्या है, घंटा वाला सुई मिनट वाले सुई को क्या कर रहा है, घंटा वाला सुई मिनट वाले सुई को पकड़ रहा है, और तो 2 केस होगा, घंटा वाला सुई मिनट वाले सुई को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो ध्यान रखना बाबू, एक नोट करके लिखा देते हैं, एक नोट करके तुमको यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, जरा सा रुक जाओ, है ना। घंटा वाला सुई को हम देखिए, ये क्या है, घंटा वाला है और ये क्या है, मिनट वाला। तो आप देखिए क्या है कि मिनट वाला भाग रहा है, घंटा वाला उसको पीछा कर रहा है, ठीक है, मिनट वाला भाग रहा है, घंटा वाला पीछा कर रहा है। अगर आप इतना समझते हो क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ओरल करना सीख जाओगे, तो हम यहाँ पे नोट करके लिखा देंगे। यहाँ पे जरा सा देख लो, इसमें देख लो 2:50 में, 2:50 में क्या है, मिनट वाला पीछा कर रहा है, लेकिन 1:35 में क्या हो रहा है कि घंटा वाला पीछा कर रहा है मिनट को। समझ में आ गया, ये घंटा वाला पीछा कर रहा है, घंटा वाला पीछा कर रहा है मिनट वाले को, और इसमें क्या है, मिनट वाला पीछा कर रहा है घंटे वाले को।
क्लियर है? तो अब जरा सा समझना है कि इसमें आपको समझना है कि ये घंटा वाला है और ये मिनट वाला है। तो देखिए, तो आपको जरा सा समझना है, मैं यहाँ पे नोट करके लिखा देता हूँ कि पहला पॉइंट, अगर आवर हैंड मिनट हैंड को पीछा करेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस घटा देंगे, घटा तो देखिए दोस्तों, आज का पूरा कॉन्सेप्ट था, है ना? तो आप क्या करना है कि पूरा नोट करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कल से आपका प्रैक्टिस चलेगा इस पर, कि कल से प्रैक्टिस आपको चलाना है। जैसे मैं डायरेक्ट बोलूँगा आपको, जवाब देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछूंगा कि बताइए 3:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या ऐसे दे दूंगा, या आप देख लीजिए, यानी 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 4:40 से कितने दिया होगा, 8 पर होगा। अंतर कितने का हो गया, अंतर कितने का हो गया, अंतर हो गया 4 का, 4 गैप का, 1 गैप बराबर 30 का, 4 गैप बराबर कितना होगा, 4 गैप बराबर कितना होगा, 4 गुना 30, यानी हो जाएगा 120 डिग्री। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या कर रहा है, घंटा वाला मिनट वाले को पीछा कर रहा है। खुद देखो, खुद थोड़ा समझो, घंटा वाला मिनट वाले को पीछा कर रहा है तो माइनस होगा, माइनस कितना होगा, 40 गुना हाफ, यानी हमारा क्या हो गया, 100 डिग्री का एंगल होगा। फार्मूला से बना कर भी देखिए, क्लियर हो गया? तो बहुत आसान था। तो कल हम लोग एंगल का प्रॉब्लम करेंगे, फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, और एंगल का जितने भी क्वेश्चन है और बनाइए, और मैं सारा वैरायटी लूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछ देता कि 12:30 कितना एंगल होगा, 12:30, तो 12 को क्या करें ना, 0 0 ले लें, तो 30 होगा, तो 6, तो कितने का गैप हुआ, 6 का गैप हुआ, तो 6 का गैप हुआ, तो 6 गुना कितना हो जाएगा आपका 30, मतलब आपका 180 डिग्री। लेकिन क्या है, आप घंटा वाला मिनट वाला पीछा कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, -30 गुना हाफ करेंगे, यानी 15 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 165 डिग्री। आपने ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? चलिए देख लीजिए। तो कल मिलते हैं हम लोग दोस्तों, फिर अलग नए टॉपिक के साथ, और एंगल का कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है?